Amar sir, I hope my screen is visible. Mehta sir. Yes, sir. Your screen is visible and you are audible, sir. Okay. Presentation is visible, sir. It Yes, is sir. visible, Perfectly visible. હા મેડમ. ઓલું કરને સાઈડ ની બધી ન દેખાય એ પ્રમાણે. હા, You can enlarge it. Just thin it out. ફૂલ સ્ક્રીન કરું છું, જસ્ટ અત્યારે વિઝિબલ જાઉં છું. એ તો હું કરું છું. ઓકે, તો હવે આપણે બધાનો વેઇટ ન કરીએ અને મીટિંગ સ્ટાર્ટ કરીએ, કારણ કે આપણે બધાને રિક્વેસ્ટ કરી હતી કે 4 વાગ્યા સુધી જોઈન કરે. યસ. Gaurav sir. હા સર. My personal request, still people are joining. We may wait for 5 minutes, sir. ઓકે સર. અને હું સર કદાચ તમને અહીંયા બનાવી દઉં, શું કે હોસ્ટ, તો ચાલે ને સર? Yes, sir. Add as co-host. Now, sir, you can add, sir. I think. Amar, sir, you can add. Okay, sir. No problem. I will check. Okay, so હું સર સ્ટાર્ટ કરું છું હવે. Please Okay, start. Yes, sir. So, very good evening to all the esteemed student of क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी. आज हमने जो मीटिंग रिक्वेस्ट की थी सभी स्टूडेंट से, इवन इन द टाइम ऑफ वेकेशन, बिकॉज आप सबको ये इन्फॉर्म होना चाहिए कि हम लोग नेक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल असेसमेंट के लिए जा रहे हैं. मतलब वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द नेक प्रोसेस. और नेक एक प्रोसेस ऐसा है कि फॉर एग्जांपल जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं वो डिफरेंट असेसमेंट बॉडी के द्वारा असेसमेंट उनका होता है, और उस असेसमेंट से उनको कुछ स्कोर मिलते हैं, एक्रीडिशन मिलता है. ओके, सो कच्छ यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट है 2004 में हुआ था, और उसके बाद यूनिवर्सिटी को यूजीसी का 2F सर्टिफिकेट मिला था. इन द ईयर ऑफ 2018-19 कच्छ यूनिवर्सिटी को 12B का भी सर्टिफिकेशन मिला. उसके बाद जो नेक के लिए जो असेसमेंट होना था, सो इट वाज अ पेंडिंग प्रोसेस. फाइनली विद द इनिशिएटिव ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, ऑनरेबल रजिस्ट्रार सर, एंड और ऑल द फैकल्टी मेंबर एज वेल एज IQSC डायरेक्टर प्रोफेसर कश्मीरा मेहता, सभी के एफर्ट और यूनिवर्सिटी के हर एक स्टाफ और स्टूडेंट की मदद से हम लोगों ने नेक के लिए अप्लाई किया. एंड फाइनली हम लोगों ने एकादशी को 12 नवंबर को हम लोगों ने हमारा सेल्फ स्टडी रिपोर्ट सबमिट किया. सेल्फ स्टडी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद, एक्चुअली सेल्फ स्टडी रिपोर्ट में हम 7 क्राइटेरिया में डिटेल एंटर करते हैं. यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग से लेकर आज तक की हिस्ट्री, की वीकनेस, स्ट्रेंथ, सब इसमें हम लोग मेंशन करते हैं. और लास्ट 5 ईयर का हमारा जितना भी रिकॉर्ड्स है, एकेडमिक रिकॉर्ड है, करिकुलम रिकॉर्ड है, रिसर्च का रिकॉर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकॉर्ड है, ग्रीवियंस का रिकॉर्ड है, बेस्ट प्रैक्टिस का रिकॉर्ड है, सभी रिकॉर्ड को हम लोग विथ एविडेंस हमको सबमिट करना होता है. तो ये प्रोसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं. उसके बाद अभी नेक्स्ट जो फेज है दैट इज स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे. स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, जो भी बच्चे आज की डेट में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में कोई भी, वेदर इट इज पोस्ट ग्रेजुएट, वेदर इट इज इंटीग्रेटेड, वेदर इट इज PhD कोर्स, इसमें पढ़ रहे हैं, हमको नेक को वो सभी स्टूडेंट की, आप लोगों ने जब भी एडमिशन लिया होगा तो आपने जो भी डिटेल डाली होगी, ईमेल ID और मोबाइल नंबर, वो डिटेल हमको उनको सबमिट करनी होती है. सो दैट वी हैव सबमिटेड. नाउ नेक विल डायरेक्टली परफॉर्म दिस सर्वे. तो ये सर्वे को रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये सर्वे क्या होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं, ये सब आप लोगों से शेयर करने के लिए हमने मीटिंग का आयोजन किया है. बिफोर स्टार्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट नेक, जस्ट लेट अस हैव अ ग्लिम्स ऑफ द कच्छ. कच्छ की बात करें तो यूनिक टरेन है, यूनिक लैंडस्केप है, जिसका डाइवर्सिटी छोटे से एरिया में यूनिक है. अगर बात करें कि छोटे से एरिया में हिल है, रन है, डेजर्ट है, सी है, लैंडस्केप ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर बात करें हिस्टोरिकल टाइम, धोलावीरा की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो हमेशा ये लैंडस्केप एक अपॉर्चुनिटी का रहा है. इस एरिया ने न कि सिर्फ इंडिया को पर पूरे वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है. जुरासिक एज, टर्सरी एज की बात करें
तभी उस टाइम से ही अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो एक कच्छ ही ऐसा टेरेन है जो छोटे से एरिया में डाइवर्सिटी मिलती है। क्वाटरनरी एज की बात करें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली कल्चर एज वेल एज आयरन एज कल्चर, वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता, सिर्फ कच्छ में मिलता है। एक्साइटिंग हिस्ट्री, अगर लखपत की बात करें, कंथकोट की बात करें, कोटड़ा की बात करें, वी हैव यूनिक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एज वेल एज रिलीजियस मॉन्यूमेंट एज वेल एज कल्चरल यूनिकनेस। तो कच्छ ऑलमोस्ट एक यूनिक टेरेन है। ऑफ कोर्स ये एरिया प्रोन टू डिजास्टर्स है और उसकी बैकअप कैपेसिटी भी बहुत बढ़िया है। अगर बात करें तो ये एरिया ने, अगर हिस्टोरिकल टाइम की बात करें तो कितने सारे अर्थक्वेक, कितने सारे सुनामी, साइक्लोन, फ्लड, स्टॉर्म और जिसको हम बोलते हैं ड्रॉट्स फेस की है, लेकिन सभी डिजास्टर से फेस करके ये एरिया हमेशा उभर कर सामने आया है। भूकंप के पहले की अगर बात करें तो भूकंप के पहले ये एरिया बहुत चैलेंजिंग था। यहाँ के लोग हमेशा कैपेबल रहे हैं, लेकिन भूकंप के पहले बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये हाइपर एरिड रीजन में आता था। यहाँ पर बारिश की बहुत कमी थी, और बारिश की कमी थी तो एक इंप्रेशन थी कि कच्छ वाज अ पनिशमेंट सेंटर फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यहाँ पर जो भी पनिशमेंट के तौर पे यहाँ पर लोगों को भेजा जाता था। यहाँ पर अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था, वेरी लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी लिमिटेड कनेक्टिविटी। हायर एजुकेशन की बात करें तो अगर आप हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को पूछोगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होता था। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो यहाँ पर इधर अहमदाबाद, राजकोट जाना पड़ता था। पीएचडी कोर्स तो यहाँ पर एक सपना था, ड्रीम था कि पीएचडी कोर्स कैसे करेंगे कच्छ में रह के, क्योंकि इतना दूर जाने से लोग एजुकेशन को छोड़ना पसंद करते थे। एंड फाइनली वो इधर उनको माइग्रेशन होना पड़ता था और इधर उनको एजुकेशन छोड़ना पड़ता था। अर्थक्वेक की बात करें, अर्थक्वेक के बाद द यूनिक डिसीजन एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन वाज टेकन बाय आवर गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कच्छ यूनिवर्सिटी। ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट जुबेली ग्राउंड। अर्थक्वेक के बाद यहाँ पर एक सेटलमेंट हुआ था पार्ट टाइम, जिसमें सभी गवर्नमेंट के ऑफिसेस हुआ करती थी। तो ये जो व्हाइट कलर का, जो एक ब्लू कलर का आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, दैट इज आवर कच्छ यूनिवर्सिटी। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी आज जो रिजेंडा होटल है, जीएमडीसी का जो गेस्ट हाउस था, वहां पर शिफ्ट हुई। एंड फाइनली आज जिस कैंपस में हमारी यूनिवर्सिटी है, वो कैंपस में ये यूनिवर्सिटी 2008 में आई। वी आर रियली फॉर्चुनेट कि आज जो वर्ल्ड लीडर है श्री नरेंद्र मोदी, उनका ये ड्रीम था और उनके हाथ से यूनिवर्सिटी का ओपनिंग हुआ था। ये उस टाइम की इमेज, एक पिक्चर्स है कि जब हमारी यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। व्हाई आवर यूनिवर्सिटी इज यूनिक, इसमें क्या डेवलपमेंट पॉसिबिलिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी है। एक तो हमारा कच्छ पूरे इंडिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, एंड दिस इज ओनली सोल यूनिवर्सिटी इन द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। अगर आप आज की बात करें, इफ यू गो टू अहमदाबाद, इफ यू गो टू दिल्ली, मुंबई, शायद कुछ एरिया तो ऐसे है कि कच्छ से बहुत छोटे हैं, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज छोटे इंडिया में है। तो वहां पर के कंपेयर में हमारे पूरे एरिया में एक ही यूनिवर्सिटी है। हमारी यूनिवर्सिटी के पास 12 भी है, 2F है। यूनिवर्सिटी ने GSIRF, गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। यूनिवर्सिटी में एक यूनिक, वन ऑफ इट्स काइंड इन वेस्टर्न इंडिया, जियोलॉजिकल म्यूजियम है। वी हैव मोर देन 19 डिपार्टमेंट नाउ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन केमिकल साइंस, एक इंडिया की एक प्रेस्टिजियस स्कीम है, DST फिश स्कीम। तो हमारा डिपार्टमेंट एक्सटेंशन सेंटर भी है। हमारी यूनिवर्सिटी आई थिंक गुजरात में पहली यूनिवर्सिटी है जिसने गाँव में, क्योंकि गाँव के लोग अगर भुज नहीं आ सकते, तो जैसे खावड़ा, धोलावीरा, आदेसर, कानंद्रो, गढ़सीसा, 5 एक्सटेंशन सेंटर खोले कि हमारे फैकल्टी वहां जाके बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। इस यूनिवर्सिटी ने पूरे देश और राज्य को लीडरशिप भी प्रोवाइड की है। हमारे यहाँ के एस्टीम प्रोफेसर, एस्टीम जो प्रोफेसर है, आज कहीं जगह साइंटिस्ट, कहीं जगह डायरेक्टर, वाइस चांसलर की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे एल्यूमिनी है जो इस 20 साल से ज्यादा के टेन्योर में हमारे एल्यूमिनी है, वो ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वहां पर है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में अच्छी अच्छी पोजीशन पे है, एंड दे आर एक्सटेंसिवली हेल्पिंग अस। Kutch is going to be the future economic hub of the not only Gujarat but India. यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, पेट्रोलियम ऑयल की प्रोस्पेक्टिव की बात करें, एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट की बात करें, तो बहुत सारी आने वाले टाइम में जॉब एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है।
स्टार्टअप इनोवेशन में भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से ट्राई कर रही है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्टार्टअप इन इनोवेशन सेल। एंड यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट प्लान है। अगर आपने आज का ही न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो यूनिवर्सिटी में रिसेंटली वी गॉट द 20 करोड़ ग्रांट फ्रॉम रूसा, पीएम मूसा, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर से आई हुई है, जिसमें यूनिवर्सिटी में आने वाले टाइम में अभी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अलावा भी आने वाले टाइम में यूनिवर्सिटी में जिम्नासियम, स्टूडेंट्स मॉल, कच्छ म्यूजियम, पार्किंग एरिया, बहुत सारी नई लैब्स, बहुत सारे क्लाइमेट चेंज, वाटर और मिनरल रिसोर्सेस, बहुत सारे आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम पे रिसर्च करने के लिए बहुत सारे लेबोरेटरीज भी बन रही है। सो डेफिनेटली फ्यूचर इज गोइंग टू ब्राइट। नाउ अगर बात करें कि स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी हमने इंफॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, वी हैव क्लेम टू द, वी हैव सबमिटेड डेटा टू द नेक। अब नेक क्या कर रहा है कि नेक की जो सिस्टम है वो हर एक स्टूडेंट को पर्सनली अप्रोच करेगी। तो आप लोगों को जितने भी स्टूडेंट है, हमने आप लोगों की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑलरेडी वहां पर दिया हुआ है। तो आप लोगों को नेक की ओर से मेल आ सकता है, जरूरी नहीं सबको आए, लेकिन दे विल सेंड टू मोर देन 50% स्टूडेंट्स। हमारी यूनिवर्सिटी में आज की डेट में अगर 1600 बच्चे पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 800 से ज्यादा बच्चों को ये मेल आ सकता है। राइट साइड में आप देखोगे एडमिन डेस्क नेक्स्ट, और उसका जो सब्जेक्ट होगा मेल का वो नेक्स्ट स्टूडेंट सर्वे फॉर्म करके आएगा, जिसमें आपको लिखा होगा दिस इज वन एग्जांपल फॉर डियर वाघेला जयवीर सिंह, ओके, कि नेक इज कंडक्टिंग अ स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे टू असेस योर इंस्टीट्यूट। तो आप लोगों को ये जो ब्लू लिंक दी गई है उस पर क्लिक करना है। हो सकता है कि आपके इनबॉक्स में ये मेल आ जाए। अगर आपके इनबॉक्स में मेल या नहीं आता है तो लेफ्ट साइड में टॉप पे देखिए कि गूगल पे एक सर्च बॉक्स होता है। उसी तरह अगर आप याहू यूज कर रहे हो, रेडिफ यूज कर रहे हो, और भी कोई भी मेल यूज कर रहे हो, तो सर्च में जाके आपको का स्टूडेंट सेटिस्फैक्टरी सर्वे लिखना है या नेक लिखना है, एडमिन डेस्क नेक लिखना है, तो आपको ये मेल आप लोग सर्च कर पाओगे। हो सकता है कि ये मेल आपके इनबॉक्स में ना हो, तो आप लोगों को आपका जीमेल या कोई भी ईमेल आपका आईडी हो, याहू हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो आप लोगों को स्पैम वगैरह में, अपडेट्स वगैरह में आपको चेक करना है। तो जिससे आप लोगों को ये मेल आपको सर्च करना है। आप लोगों का इनपुट इसमें इसलिए ज्यादा है बिकॉज स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे के एक डेडिकेटेड मार्क्स होते हैं बेस्ड ऑन योर रिव्यू ओनली, क्योंकि जितने भी बच्चों को मेल जाएगा उसमें से सब मोस्टली मैक्सिमम लोगों का फीडबैक रिस्पॉन्स आना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोगों का जो भी पॉजिटिव फीडबैक आएगा न कि यूनिवर्सिटी के प्रेजेंट को इफेक्ट करेगा, बल्कि आने वाले जनरेशन को भी ये बहुत ही अच्छा एक फैसिलिटी देगा। क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती है कि अगर आपको नेक में XYZ अच्छे स्कोर हो तो ही आपको कुछ ग्रांट्स और कुछ फैसिलिटी मिल सकती है। सो डेफिनेटली आपके जो ये वैल्यूएबल पॉजिटिव फीडबैक होंगे उससे यूनिवर्सिटी को बहुत ही, नॉट ओनली यूनिवर्सिटी बट एंटायर कच्छ रीजन को ये बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। तो फिल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है? स्टेप 1, सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी ओपन कीजिए, आप नेक का ईमेल सर्च कीजिए, फिर नेक में से जो भी आया है मेल उसको ओपन कीजिए, दैट इज स्टेप 2। देन स्टेप 3 इज, आपको जब आप मेल ओपन करेंगे तब आपको टेक अ सर्वे और ब्लू लिंक दिखाई देगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन स्टेप 4 इज, लिंक जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपको आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखाई देगा। हो सकता है आपको मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन भी हो, तो जैसे ही आपको उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेज सकते हैं वो लोग मोबाइल और ईमेल में। तो जो भी आपको ओटीपी आएगा, ओके, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप मोबाइल से काम कर रहे हो तो जैसे ही आपको ओटीपी आएगा तो आपको मोबाइल को लैंडस्केप व्यू कर देना है। जैसे यूट्यूब में हम अगर फुल वीडियो करने के लिए मोबाइल को पहले हॉरिजॉन्टल करते हैं, आड़ा करते हैं, फिर फुल स्क्रीन मोड करते हैं ना, उसी तरह मेल में भी आप लोगों को स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल रखना है और फुल स्क्रीन मोड करना है। तो आप लोगों को ओटीपी सेंड करने का मोबाइल का जो ये ऑप्शन अनेबल होगा आपको दिखेगा, और आपको ओटीपी डालने का भी ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आपका ओटीपी आ गया, आप ओटीपी को एंटर कीजिए, अगेन फुल स्क्रीन मोड, हॉरिजॉन्टल मोड में आप उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए बोलेगा। प्रोसेस स्टार्ट करते टाइम आप लोगों को आपका डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए भी बोल सकते हैं, आपको आपका कोर्स
प्रोग्राम सिलेक्ट करने के लिए भी बोल सकते हैं और आपको आपका स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करने के लिए भी बोल सकते हैं। वो सब डिटेल डालने के बाद आपको सेव करना है। उसके बाद 21 क्वेश्चन का आपको टोटल सर्वे होगा। इट विल टेक हार्डली 5 मिनट, जिसमें से 20 जो क्वेश्चन होंगे वो ऑप्शनल होंगे, ABCD E, और बाकी का जो एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 2 या 3 कमेंट्स और सजेशन देने हैं। आप लोगों को 21 क्वेश्चंस में गुड, एक्सीलेंस या फिर आपको जो भी ऑप्शन लगे वो आप उसमें टिक कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपका 21 क्वेश्चन मतलब 20 ऑप्शनल और एक डिस्क्रिप्टिव आपने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद जब आप सेव करोगे तब आपको नेक की वेबसाइट के ऊपर जो आप दिखेगा वो आपको दिखेगा थैंक यू फॉर द कंप्लीटिंग सर्वे। ऐसा आपको जब तक स्क्रीन नहीं दिखता है तब तक आपको समझना है कि सर्वे पूरा नहीं हुआ है। तो अगर बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म में क्या हो सकता है? सबसे पहले आपको कंफर्म करना है कि ये फॉर्म आप ही भर रहे हो ना, आपकी ओर से दूसरा नहीं भर रहा है ना, क्योंकि नेक इज वेरी स्ट्रिक्ट कि ऐसा नहीं है कि भाई आपको मेल आया है, आपने लिंक किसी को भेज दिया और कोई मतलब जो आप फीडबैक भरना नहीं चाहते और कोई भर दे। तो आपको ही भरना है, इसलिए आपको ये कंफर्म करेगा। उसके बाद एज लिखना है। कॉलेज नेम की जगह आपको यूनिवर्सिटी नेम लिखा आएगा। तो यूनिवर्सिटी में आप सब लोगों को क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी फुल नेम लिखना है। हो सकता है आपको डिपार्टमेंट का नाम भी पूछा जाए तो आपको आपका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे तब KSKV नहीं लिखना है, पूरा नाम लिखना है, क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो बेसिक डिटेल है कि आपका जेंडर डिटेल, देन आपका डिग्री कौन सा आप अभी कर रहे हो, बैचलर कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, डॉक्टरेट कर रहे हो, MPhil कर रहे हो, अदर जो भी बच्चे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड इंटीग्रेटेड कर रहे हो अदर में क्लिक करके वो लिख सकते हैं। उसके बाद कौन सी डिसिप्लिन सब्जेक्ट एरिया है आपका, ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया, वेदर यू आर इन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, प्रोफेशनल और एजुकेशन और लॉ, अदर में आप जाके मेडिसिन लॉ जो भी हो लिख सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि हाउ मच ऑफ द सिलेबस वाज कवर्ड, आपका सिलेबस कितना कवर्ड हुआ था। Then the second question can be like this, how did the teacher prepare for the classes? आपके जो शिक्षक है जब भी क्लास में आते हैं उनका प्रिपरेशन लेवल के बारे में आपको पूछ सकते हैं। Then how well were teachers able to communicate? आपके जो टीचर जब आपको टीचिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उनका जो इफेक्टिवनेस आपको है तो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद द टीचर्स अप्रोच टू टीचिंग कैन बेस्ट डिस्क्राइब एज, एक्सीलेंट था, वेरी पुअर था, जो भी ऑप्शन आपको टिक करना है दैट यू कैन। देन फेयरनेस ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन, जो आपको इंटरनल के मार्क्स मिलते हैं उसका फेयरनेस कैसा है उसका आपको रिव्यू देना है। देन वाज योर परफॉर्मेंस इन असाइनमेंट डिस्कस विथ यू, अगर आपको कोई भी असाइनमेंट, सेमिनार, आपका इंटरनल एग्जाम होता है उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, बुरा हो, मॉडरेट हो, तो क्या आपके साथ डिस्कस होता है। The institute take active interest in promoting internship, क्या आप लोगों के सिलेबस में या आप लोगों के एजुकेशन के दौरान क्या आप लोग इंटर्नशिप, स्टूडेंट एक्सचेंज, फील्ड वर्क या फिर कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार, कोई भी इवेंट में आप पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको वो भी लिखना है। टीचिंग एंड मेंटरिंग प्रोसेस इन योर इंस्टीट्यूट फैसिलिटेट यू इन कंजुगेटिव सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ। उसके बाद इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो, डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि सिर्फ लेक्चर से आपको पढ़ा रहे हो, कभी आपको डिस्कशन से पढ़ा रहे हो, ग्रुप डिस्कशन से पढ़ा रहे हो, कभी आपको सेमिनार से पढ़ा रहे हो, कभी आपको प्रोजेक्ट से पढ़ा रहे हो, तो वो आपको इसमें सिलेक्ट करना है। देन टीचर इन्फॉर्म यू अबाउट योर एक्सपेक्टेड कॉम्पिटेंसी, आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है, और आप जो पढ़ रहे हो उसके सिलेबस के आउटकम, प्रोग्राम के आउटकम के बारे में क्या आप लोगों से डिस्कस हुआ है उसके बारे में लिखना है। योर मेंटर डज अ नेसेसरी फॉलो अप विथ असाइन टास्क विथ यू, अगर आपको कोई टास्क दे रहे हैं, एकेडमिक टास्क मिल रहा है आपको, फॉर एग्जांपल कल आपको कोई प्रोफेसर ने बोला कि आप लोगों को ये टास्क पूरा करना है, प्रेजेंटेशन करना है, प्रोजेक्ट करना है, तो वो क्या फॉलो अप सिस्टम है। देन टीचर इलिस्ट्रेट द कंसेप्ट थ्रू एग्जांपल एंड एप्लीकेशन, जो आपको जब टीचिंग हो रहा है तो नॉट ओनली टेक्स्ट बुक पर क्या आपको लाइव और जो एग्जाम्पल, जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू हो रहा है। Then the teachers identify your strength and encourage you to providing high level challenges,
ये दिस इज इम्पोर्टेंट कि आपके फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे विद इन द कोर्स कुछ की यूनिकनेस होती है. फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जियोलॉजी, कुछ बच्चे हैं जो रिमोट सेंसिंग में अच्छे हैं, कुछ बच्चे हैं जो फील्ड में अच्छे हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर क्या हम उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो दैट यू हैव टू सिलेक्ट. देन टीचर्स आर एबल टू आइडेंटिफाई योर वीकनेस, और आपको हेल्प कर रहे हैं. आपकी कोई भी कमी है वो आपके टीचर आइडेंटिफाई करके आपको हेल्प करते हैं. Then the institute make effort to engage student in monitoring, review and continuous quality improvement teaching and learning process. The institute teaches student-centric methods such as experiment. आपको जो पढ़ाई हो रही है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक क्या उसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती है, उसके बारे में आपको अपना रिव्यू देना है. टीचर्स एनकरेज यू टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. ऑफ कोर्स हमारे स्टूडेंट में जैसे यूथ फेस्टिवल होते हैं, जैसे कोई छोटी मोटी इवेंट होती है, कुछ कैंप्स होते हैं, योगा डेज वगैरह होते हैं, वो सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपको पार्टिसिपेट होते हो तो उसका आपको रिव्यू देना है. देन एफर्ट्स आर मेड बाय द इंस्टीट्यूट टीचर्स टू इंक्यूबेट द सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी. आज हमारे डिपार्टमेंट की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, सो वी हैव और स्पेशल सेल ऑफ इनोवेशन इंक्यूबेशन, वी हैव सीसीडीसी कैरियर काउंसलिंग. तो ऐसे सेल है जो आपको सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल आपको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड सेंटर फॉर द वोकेशनल स्टडीज that is specially dedicated to employability skills. Then percentage of teachers use ICT, LCD प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया. आज की डेट में और कोविड में हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे यूनिवर्सिटी ने एक्टिवली आईसीटी टेक्नोलॉजी का यूज किया था. आज की डेट में भी हमारे पास वी हैव वेरी गुड एंड हाई टेक स्मार्ट क्लास. हम लोग जो भी यूज करते हैं उसका हमको रिव्यू देना है. देन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए जिसमें आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं. ऐसा नहीं है कि एक होगा मतलब अच्छा ही होगा. देखो यहाँ पर एक डिसएग्री है तो अगर पीछे जाओगे तो एक में आपका दूसरा कुछ. सो यू हैव टू सिलेक्ट कि आप कौन सा आप कर रहे हो. देन द लास्ट क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आप लोगों को ऑब्जर्वेशन देखने हैं कि आपके क्या ऑब्जर्वेशन है यूनिवर्सिटी में और क्या सजेशन है आप लोगों को, खास करके अगर कोई अच्छे सजेशन हो तो इसमें देने हैं. मैं आपको इतना बोलूंगा कि ये जो आपका जो पॉजिटिव फीडबैक है वो जितना अच्छा होगा यूनिवर्सिटी को असेसमेंट में उतना हेल्प मिलेगा. और पॉजिटिव फीडबैक से अच्छा है एटलीस्ट आपका फीडबैक आए, क्योंकि ऐसा है कि एग्जाम भी सामने है. हमारे जितने भी स्टूडेंट है बहुत कच्छ में बहुत सारी जगह पर देयर इज अ प्रॉब्लम विथ नेटवर्क एंड ऑल, तो आप लोगों का फीडबैक आना भी जरूरी है. मैं सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की ओर से उनकी परमिशन से बोलना चाहूंगा कि जब हमारी मीटिंग सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से हुई थी आपके, तब उन्होंने सभी ने कंसेंट दिए कि दे ऑल विल हेल्प यू इन द फिलिंग द दिस फॉर्म. आपके जितने भी प्रोफेसर्स है आपके डिपार्टमेंट में, जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर्स, रिसर्च स्टूडेंट है, वो सभी दे आर रेडी टू हेल्प यू. अगर आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत है भरने में, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि एटलीस्ट 3 टाइम इन अ डे आपको ये मेल सर्च करना है, कि ईमेल आप लोगों को सर्च करना है कि ये ऐसा कोई ईमेल आया है कि नहीं है. जैसे ही आपको ईमेल आया है, इफ यू आर वेल इनफ कैपेबल, आपको लगता है कि नहीं जो प्रेजेंटेशन में हमने आपसे शेयर किया अगर आप भर सकते हो तो वेल एंड गुड. अगर आपको लगता है कि यू नीड हेल्प एंड असिस्टेंट, तो आप कुछ मत करो, सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो. और यू कैन नोट डाउन माय नंबर, दैट इज 9925640656. 99, अगेन आई एम रिपीटिंग, 9925640656. आप अपने प्रोफेसर से भी मेरा नंबर बोल सकते हो कि गौरव चौहान का नंबर क्या है, तो आपको नंबर मिल जाएगा. हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ जियो साइंस फर्स्ट फ्लोर के अंदर आप सबके लिए हेल्प सेंटर रखा है कि जिन लोगों को भी मेल आएगा दे कैन कम टू अवर डिपार्टमेंट. हम आपको वहाँ हमारी जो टीम होगी आप लोगों को टेक्निकली हेल्प करेगी, किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है, किस तरीके से सबमिट किया जाएगा, और आप लोगों को सक्सेसफुली फॉर्म सबमिशन के दौरान आप लोगों को हेल्प करेगी. और आप लोगों को फॉर्म भरते टाइम कोई भी क्वेश्चन होता है so you can call me at any time, you can call your head of the department at any time. ठीक है, तो आप लोगों को इमीडिएटली इसका सॉल्यूशन मिलेगा. अभी ऑन बिहाफ ऑफ माय साइड एवरीथिंग इज ओवर. आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर कस्मिता मेहता, डायरेक्टर ऑफ IQAC, if she want to add anything, please ma'am. Good evening, everybody. Gaurav has
completely made you aware of the things कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे लोकेट करनी है सब चीजों को। फिर भी एक बात मैं कहना चाहूंगी आप सबसे कि योर फीडबैक इज वेरी मच नेसेसरी। इट विल बी अ पॉजिटिव थिंग फ्रॉम स्टूडेंट साइड। हम टीचर्स सभी मेहनत कर रहे हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी बहुत कुछ कर रहा है, और हमारी जो नेक की प्रोसेस है वो after 20 years we are going for NEC, and you'd be proud if your university will be in A grade, but it will come only after your feedback. When this feedback will be over, then there will be a visit of the committee. There will be vice chancellors, there will be reputed people from all over India. They will come to your university and they will visit us. So as soon as survey is over, we will get the date and they will visit our university. So अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है, you can contact me, you can contact Gaurav, और directly you can come to A block. आपके पास नेट कनेक्टिविटी नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा है, हमारे पास बहुत सारे गुजराती मीडियम સ્ટુડન્ટ્સ भी हैं, એ લોકોને પણ જો કાંઈ પણ ખબર ન પડે કે આમાં પ્રશ્નમાં શું કહેવા માંગે છે, because it will be in English, તો એમાં જરાય ગભરાવાનું નથી. કમ ટુ અસ, વી વિલ હેલ્પ યુ. જવાબ તમારે જે પણ લખવો હોય તે વી વિલ હેલ્પ યુ ઇન દેટ, રાઈટ? અને તમે જે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ આન્સર લખો છો એ હિન્દીમાં પણ લખી શકશો, ઇંગ્લિશમાં પણ લખી શકશો. એટલે છેલ્લો જે આન્સર છે એ ઇંગ્લિશમાં આપવો એવું કમ્પલસરી નથી, રાઈટ? સો યુ કેન રાઇટ ઇટ ઇન હિન્દી ઓલ્સો. 3-4 વાક્યો જે તમને યુનિવર્સિટી વિશે લખવા હોય એ લખી શકશો, અને એ રીતે તમારો ફીડબેક પૂરો થઈ જશે. આઈ વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. આજે એક સંસ્કૃત ડિપાર્ટમેન્ટના વિદ્યાર્થીને મેલ આવ્યો હતો, એ મેં જોયું હતું. તો આપણે એવી રીતે હવે બધાને પોતાના મેલ બોક્સ ચેક કરજો. ખાસ એટલા માટે કેવું પડે છે કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષાના કારણે પોતાના મેલ ચેક નહીં કરતા હોય, તો જ્યાં સુધી આ પ્રોસેસ પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે આગળ નહીં વધી શકીએ. We cannot move forward without completing this student satisfaction survey, right? So you are the asset to our university, and I wish lot of cooperation. You always give us, there is no problem. So I think you will give us cooperation in this also, and with the help of students, teachers, and non-teaching staff, we will complete this huge Himalayan task of NEC. I think so, Gaurav. So that is all from my side. Wishing you all the best for exams also. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. We have Dr. Amar Mehta, सिस्टम इंजीनियर. अपने हमारी यूनिवर्सिटी में अगर बात करें तो वी हैव अ स्पेशल आईटी सेक्शन जस्ट ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द एडमिन ब्लॉक. तो आईटी सेक्शन के अंदर भी वी हैव डॉक्टर अमर मेहता, वी हैव शोएब भाई, वी हैव इमरान भाई, वी हैव आनंद भाई. ठीक है, तो दे आर ऑल्सो रेडी टू हेल्प. एंड आई कैन सी मेनी पीएचडी स्टूडेंट, बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट मैं देख पा रहा हूँ. हमारे पीएचडी का कोर्स हमने सक्सेसफुली बिफोर फ्यू मंथ्स कंप्लीट किया है. तो मैं सभी पीएचडी स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूछो अपने डिपार्टमेंट में किसी को मेल आया है, उनको सर्च करने में हेल्प करो, और जितने भी बच्चों का मैक्सिमम रिस्पॉन्स जाएगा हमारा ये प्रयास रहेगा. मैं कुछ वीडियोस स्टूडेंट सेटिस्फैक्ट्री सर्वे के, कुछ फ्लायर्स, इंफॉर्मेशन हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर करूंगा. एक्चुअली चैलेंज ये भी है कि एग्जाम फाइनल चल रही है, आई कैन अंडरस्टैंड. आप भी बिजी होंगे, हमारे एग्जाम, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ भी बिजी होंगे, लेकिन वी हैव टू डू इज, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन. तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि यू जस्ट सर्च योर मेल एंड आप डायरेक्टली मुझे फोन कर दो. तो फ्रॉम एनीवेयर आई विल हेल्प यू एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू माय डिपार्टमेंट. मेरा डिपार्टमेंट 24/7 ओपन ही है. अभी किसी को कोई डाउट है सो दे कैन आस्क, दे कैन अनम्यूट themselves one by one and they can ask. आप अपना हैंड रेस कीजिए, मैं नाम बोलूंगा, they can ask. Yes, शिवम गोस्वामी. सर ये सभी एमसीक्यू टाइप ही हो गए ना? जी जी जी, जस्ट लाइक गूगल फॉर्म जैसा ही होगा. और आप लोगों को सिलेक्ट करना है, और लास्ट में जो 3 सजेशन देने हैं that you have to give in either English or Hindi. I think English will be the best. आप लोगों को आप क्या लिखना चाहते हो बोल दो, मैं आपको इंग्लिश में लिख के हम सभी बच्चों को हेल्प कर देंगे और हम आपको भेज देंगे. ठीक है? यस गोयल, शैलेश,
और किसी को कोई डाउट तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हो, ये डायरेक्ट पूछ सकते हो। ओके, सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। ये जो मीटिंग हुई है इसका वीडियो हम लोग यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे एंड इसकी लिंक अगेन आई एम गोइंग टू शेयर इन द कम्युनिटी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जितने भी आपके क्लासमेट है सबको शेयर कर दो, आपके जितने भी ग्रुप से सबको शेयर कर दो। और विद इन अ कपल ऑफ डेज आप लोगों को पर्सनली कॉल आ सकता है हमारे यूनिवर्सिटी के स्टाफ मेंबर, आइदर प्रोफेसर्स, आइदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट से कोई ना कोई आपको कॉल करेगा जस्ट टू चेक वेदर यू हैव रिसीव्ड मेल और नॉट। आप फ्रीक्वेंटली रिप्लाई करना। यस कल्पेश महेश्वरी, कल्पेश महेश्वरी क्या पूछवा માંગો છો? હાય ગુડ ઇવનિંગ સર. ગુડ ઇવનિંગ સર, બોલો. સર મારો પ્રશ્ન એ છે હમ. કે સર આપણે આ ફીડબેક ફોર્મ આપણે ફિલઅપ કરીએ ઈમેલ દ્વારા હમ. તો સર આપણી યુનિવર્સિટીને મેજર બેનિફિટ્સ કયા કયા મળી શકે એ તમે Exactly. જણાવશો સાહેબ? આમાં એવું છે કે નેક નું એસેસમેન્ટ છે ને કુલ 1000 માર્ક નું હોય છે। मैं हिंदी में એટલે બોલું છું આપણે કલ્પેશભાઈ કે બધે સમજી શકે। जो नेक का असेसमेंट होगा दैट इज ऑफ 1000 मार्क। 1000 मार्क में से 700 मार्क 70% जो होता है वो बेस्ड ऑन द डेटा एंड दिस स्टूडेंट सेटिस्फैक्टरी सर्वे में मिलते हैं हमको। और 300 मार्क जो मिलते हैं जब वो टीम यहाँ पर आएगी, हमने लिखा है कि भाई हमारे यहाँ पर मेन बिल्डिंग में लिफ्ट फैसिलिटी है फॉर द हैंडीकैप फॉर एग्जांपल, तो देखेगी कि है कि नहीं। हमने लिखा है कि हमारे पास वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, फोटो डाले लेकिन आके चेक करेगी। अभी ये सब स्टूडेंट सेटिस्फैक्टरी सर्वे ऐसी चीज है, हमने लिख दिया कि हम लोग हमारे पास स्मार्ट क्लास है, हम लोग फील्ड में लेके जाते हैं, कुछ डिपार्टमेंट जाते हैं लाइक जियोलॉजी एमएसडब्ल्यू, कुछ डिपार्टमेंट इंटर्नशिप करवाते हैं, तो हमने लिख दिया। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। तो आप लोग जिस तरीके से यूनिवर्सिटी का पॉजिटिव फीडबैक दोगे तो हम लोगों ने जो क्लेम किया है, मींस वी द यूनिवर्सिटी स्टाफ ने, हम लोगों ने जो क्लेम किया है कि हम लोग ये करवाते हैं वो वैलिडेट होगा। और जितना आपका पॉजिटिव अच्छा फीडबैक होगा उसकी वैलिडेशन ज्यादा मिलेगा। तो जो 700 मार्क का जो क्राइटेरिया है उसमें हमको मैक्सिमम मार्क मिलेंगे। अब क्या होता है कि नेक मिलना बड़ी बात नहीं है। नेक मतलब नेक में बी ग्रेड भी आ सकता है, ए ग्रेड भी आ सकता है, ए प्लस भी आ सकता है, ए प्लस प्लस भी आ सकता है, लेकिन नेक में अच्छे ग्रेड मिलना बड़ी बात है। तो आप लोगों का कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक दो मार्क के लिए, कुछ सीजीपी के छोटे सीजीपी के लिए यूनिवर्सिटी का ग्रेड ए में से बी प्लस हो जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारी बात करें तो हम लोगों ने 2022 से हम लोगों ने पीएम उषा, पीएम प्रधानमंत्री उच्चतर समथिंग योजना है, ठीक है, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट ग्रांट्स मिली। तो उसमें 100 करोड़ की कैपेसिटी थी कि 100 करोड़ जितने यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट ग्रांट मिल सकते थे। अभी हम लोगों ने जब प्रपोजल बनाया था, आई थिंक स्टेट डिपार्टमेंट कश्मीरा मैम के गाइडेंस में, और हमारे जितने भी प्रोफेसर है सभी के पास पर्सनली जाके हमने लिखा कि यूनिवर्सिटी को किसकी जरूरत है। तो जिस तरीके से प्रपोजल हम लोगों ने 88 लाख रुपीस का बनाया, तो हमको सिर्फ 20 लाख रुपए मिले। सॉरी 88 करोड़ रुपीस का बनाया, सॉरी, हमको सिर्फ 20 करोड़ रुपीस मिले। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेक का एक्रेडिटेशन नहीं था। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी है और भी दूसरी यूनिवर्सिटी है जिनके पास नेक का एक्रेडिटेशन था, उनको 100 करोड़ रुपीस की ग्रांट मिली। ये मैं बात बोल रहा हूँ सिर्फ एक ही बात, ठीक है। तो समझ लो कि एक नेक का न होना हमको 80 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट का एकदम से हमको सब्सिडेंस हो गया हमारी यूनिवर्सिटी के लिए। वरना आज जो ऑडिटोरियम बन रहा है ऐसे हम 5 बड़े बिल्डिंग बना सकते थे, ऐसे बड़ी बड़ी लैब बना सकते थे, लेकिन नेक न होने की वजह से हमको नहीं पाया। तो हमारे वाइस चांसलर सर प्रोफेसर मोहन पटेल सर ने जब ज्वाइन किया तो बोले कि भाई मतलब नेक न होना, 80 करोड़ न मिलना, दैट इज नॉट गुड। तो आते ही उन्होंने सबसे पहले नेक में आते ही मतलब जस्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ओनली उन्होंने नेक में जाने के लिए हम लोगों को काम पे लगा दिया। दूसरी बात अगर कल्पेश भाई बात करें तो हमारी यूनिवर्सिटी में अगर आपको मालूम हो तो पहले हमारे पास एक्सटर्नल कोर्स हुआ करते थे, एक्सटर्नल कोर्स यूनिवर्सिटी में, जिससे हमारे बहुत सारे बच्चे जो लोग भुज नहीं आ सकते पढ़ने के लिए वो घर बैठे पढ़ते थे। अब क्या हो गया कि यूजीसी के कुछ रेगुलेशन ऐसे आ गए कि जिसके पास नेक नहीं है वो लोग एक्सटर्नल कोर्स ऑफर नहीं कर सकते। तो आप लोगों को मालूम होगा कि हमको एक्सटर्नल कोर्स स्टॉप करने पड़े, ठीक है। अभी जैसे हमारे पास नेक आ जाएगा तो हमारे एक्सटर्नल कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल कोर्स शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा कि मैक्सिमम जो भी चैलेंजिंग फैमिली से बच्चे हैं या फिर हाउस वाइफ है उनको भी पढ़ना है, ठीक है। तो वो लोग कब पढ़ पाएंगे? जब हम डिस्टेंस एजुकेशन। तो आप लोगों का जो फीडबैक है
उसके ऊपर जो हमको स्कोर मिलेगा, आप लोगों की जो हेल्प होगी उसके ऊपर जो हमको स्कोर मिलेगा, उससे यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट की बात करूं, जियो साइंस डिपार्टमेंट की, सो आई थिंक इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे। मेरे बच्चे दिवाली में 80% बच्चे घर पे नहीं गए थे। एवरीबडी नोस, हम लोग अभी से, मतलब नेक की विजिट तो जनवरी में आएगी, हमारे बच्चे अभी से डिपार्टमेंट का म्यूजियम, डिपार्टमेंट का क्लीनिंग, डिपार्टमेंट में कौन कौन से पोस्टर लगाने, इस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को सिर्फ फीडबैक डाल के अलग नहीं हो जाना है। आप लोगों को डिपार्टमेंट आना है एग्जाम के बाद भी, यहाँ पर एक्टिवली रहना है, और यूनिवर्सिटी में आप अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, IQSC कोऑर्डिनेटर, इवन मुझे आके भी बोलोगे तो हमारी यूनिवर्सिटी ने हमको कुछ परमिशन दी है कि आप हमको बोलोगे, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के थ्रू, तो हम वो फैसिलिटी क्विकली आप लोगों के लिए वहां पर हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। और किसी को कोई डाउट? आई होप कल्पेश मैं बराबर समझा पाया। ओके, और किसी को कोई डाउट? यस, दर्शन राजगौर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर नेक 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 का है ना, मैंने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, पाटन यूनिवर्सिटी वहाँ सुना था, तो सर हमने पहले क्यों अप्रोच नहीं किया? नेक के लिए इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। दर्शन, इसमें ऐसा है कि हमारे पास पहले 2F का सर्टिफिकेशन था। हम लोगों ने 2019 में हम लोगों को 12B मिला, और इट वाज प्लान कि हम लोग 20 बाय मिड ऑफ द 2020 जाएंगे। उसके बाद कोविड पीरियड शुरू हो गया। अब नेक में क्या होता है कि दर्शन के हमको 5 साल का स्ट्रॉन्ग डेटा डालना होता है, 5 साल का स्ट्रॉन्ग डेटा होना होता है, और हमारे सभी फैसिलिटी सब कुछ होना पड़ता है। अब कोविड में क्या हो गया कि 2 से 2.5 साल का एकदम से ब्रेकडाउन आ गया, जिसमें ना यूनिवर्सिटी की एक्टिविटी दिखा पाए, ना यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट दिखा पाए। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने वी हैव वेटेड फॉर 1 और 2 ईयर। और हमारे पास दर्शन बहुत बड़ी चैलेंज ये थी कि हमारे पास फैकल्टी की संख्या बहुत कम थी उस टाइम, अगर बात करें तो। सो यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुअली नए कोर्स स्टार्ट किए, नए फैकल्टी, इवन दो नॉट परमानेंट पर कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी भी लिए। और आपको अगर मालूम होगा कि हम लोगों ने जो अप्रैल में एडवर्टाइजमेंट किए, हमारी यूनिवर्सिटी में विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स मोर देन 30 फैकल्टी नए भी आ रहे हैं। तो ये सब चैलेंजेस थी कि हमारे पास कुछ हो तो हम कुछ प्रेजेंट कर पाए। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू गो फॉर नेक। ओके दर्शन? जी जी, थैंक यू सर। या, और किसी को कोई डाउट? ओके, यस, ईसा कोटड़िया। ओके, आई थिंक एड जाजे। ओके, तो हवे अब किसी को कोई डाउट न हो तो आई थिंक विद द परमिशन ऑफ यूनिवर्सिटी अथॉरिटी we can Amar sir, you want to add anything? Amar sir, Dr. Amar Mehta sir, hello. Okay, sir is I think busy. No. Yes, Gaurav. Yes sir, you want to add something? If you want to add something. You have perfectly explained each and everything. I'm requesting each and every student to please cooperate for this particular cause. We need to jointly make an effort to make our university on a topper level. So सभी जुड़े स्टूडेंट्स से यही अनुरोध है कि जो गौरव सर ने और काश्मीरा मैडम ने हमें समझाया, उस हिसाब से हम यूनिवर्सिटी के लिए ये जो स्टूडेंट सर्वे है वो अच्छे से खत्म करें, अच्छे से उसको रिस्पॉन्ड करें। थैंक यू गौरव सर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी आप आए, जिन्होंने अटेंड किया और इंटरेक्शन किया। बी अलर्ट इन द व्हाट्सएप कम्युनिटी। व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैं कोई भी मैसेज डालूंगा, आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाओगे तो आप डायरेक्टली कॉल कर देना मुझे, आई विल रिस्पॉन्ड। ओके, सो नाउ ऑल कैन लीव द मीट एंड आई एम एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।